कि क्वेश्चन आपका क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर या तो 5 नंबर के लिए फिक्स पूछा ही जाता है। और इस तरह क्वेश्चन क्या है कि सिर्फ वो क्या करेगा, मान चेंज करेगा, बाकी जैसे का तैसे रखेगा। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे, यानी भिन्न संख्या पहले पता होना चाहिए। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, जो बट्टे के रूप में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये 5/4 ये कौन सी संख्या भिन्न संख्या है। जैसे मान के चलिए x/y ये कौन सी संख्या भिन्न संख्या है, क्योंकि ये किस रूप में है, बट्टे के रूप में, किस रूप में है, बाई के रूप में है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या बोले। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 कितना हो सकता है 7, ये आपका क्या है, भिन्न के रूप में। तो ये वाली संख्या जो होती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बटे हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। तो ऊपर वाले को, जैसे ये 5 था और नीचे क्या है 2 है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। ऊपर वाले क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। और ये नीचे में जो ये क्या है, यहाँ 2 है, नीचे में जो 2 है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। यानी ऊपर वाली संख्या क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोला उसको पहले सबसे पहले समझ जाइए। क्वेश्चन बोला कोई भिन्न संख्या होगी या कोई किसी भी भिन्न संख्या है तो उसके अंश में और हर में, यानी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, दोनों में 2 जोड़ देना है। दोनों में क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है। तो वह 9 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। ये 9 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। फिर बाद में क्या जाके बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे। दोनों में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाता है। तो अब भिन्न संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली बात, भिन्न संख्या पता है क्या, नहीं पता है तो मानिए, पहले क्या करना, मान लेना है। तो यहाँ पे मानिए, माना भिन्न संख्या, भिन्न संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x/y। ये हम लोग क्या कर लिए, मान लिए। इसको हम लोग क्या कर लिए, मान लिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला बस वैसे वैसा ही करना है। तो ये आपका x/y है, दोनों को रख दीजिए। ठीक है, बोला क्या है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है। यानी ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, इसमें बोला 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिए। फिर बोला हर में भी बोला 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिए। तो बोला क्या, ये जो हो जाता है ना, कितना होता है, 9/11 हो जाता है। क्या होता है, 9/11। तो इसको लिख दिए 9/11, इसको लिख दिए। अब करना क्या है, तिरछा तिरछी इसको गुना कर देना। क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। 11 गुना x क्या हो जाएगा आपका, 11x, प्लस है प्लस लिख दिए, 11 दूना 22 भी लिख दिए, बराबर 9 गुना y क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, प्लस या प्लस, 9 दूना कितना होता है 18, ये 18 लिख दिए। ठीक है, अब समझिए इसको क्या करना है, 11x है यानी एक्स वाई को एक साइड कर दिए, एक्स वाई क्या करिए, एक साइड कर दिए, यानी 11x यहाँ पे प्लस, इधर क्या है -9y, बराबर कितना है 18 है, और यहाँ प्लस में इधर जा क्या हो जाएगा -y। ठीक है, यहाँ तक आगे समझिए। अब 11x -9y बराबर है, और 22 में से अगर 18 जाएगा कितना बचेगा -4। ये आपका समीकरण नंबर कितना निकल गया, 1। समीकरण नंबर क्या निकल गया, 1। अब क्या करना है, फिर बाद में जो बोला, फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर से, तो फिर से लिखिए। बोला क्या, ये आपका भिन्न यानी कि अंश और हर में क्या क्या बोला है उसको काम करते हैं। ठीक है, बोला क्या, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देना है। फिर क्या बोला, अंश में भी और हर में भी दोनों में 3 जोड़ देना है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, इसमें 3 जोड़ देंगे। हर बोला है तो हर में भी 3 जोड़ देंगे, बराबर ये कितना हो जाता है 5/6। कितना हो जाता है 5/6, इसको लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब फिर क्या करें, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 6 गुना x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इसको लिख देते हैं। प्लस है प्लस लिख देते हैं, छोटी है कितना होता है 18, इसको भी लिख दिए 18। उसके बराबर है, इसको रखेंगे। 5 गुना y क्या हो जाएगा 5y, यहाँ पे प्लस है प्लस रखिए। 5 से कितना हो जाएगा 15 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 6x है, 6x लिख लिए, यहाँ पे प्लस है, जरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5y, क्योंकि x y को क्या कर दे हम लोग एक साइड। उसके बचा क्या 15 है 15, उसके यहाँ प्लस में जरा क्या हो गया -18। ठीक है, अब समझिए यहाँ क्या क्या है, 6x है, इसको भी रखिए 6x -5y है, 5y रख दीजिए। ये दोनों क्या कर दिए, उतार दिए। यहाँ बराबर है, बहु बराबर भी रख दिए, यहाँ पे क्या कर दिए बराबर रख दिए। उसके बाद 18 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3, क्या बचेगा -3, क्योंकि बड़ा अंक में छोटा अंक घटता है तो क्या होता है माइनस में। ये समीकरण नंबर आपका क्या निकल गया 2। समीकरण नंबर क्या निकल गया 2। लेकिन इसमें बोला क्या है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि लगाने, प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण किससे लेंगे, 1 से। किससे लेंगे बाबू, 1 से लेंगे। समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो 1 में क्या है देखो, तो 11x है 11x -9y बराबर कितना है -4। ये देखिए आपका उठा के लेके चले गए यहाँ। उसके बाद देखिए क्या करना है, 11x है 11x
बराबर है -4 है -4, यहाँ पे माइनस, इधर क्या आ गया प्लस, नो वाई नो वाई, ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा -4y, सॉरी 4 है 4 प्लस 9y, अब बट्टे में कितना है, ये गुना में था इधर आके भाग में हो गया। ये आपका समीकरण में कितना निकल गया 3, कितना निकल गया 3। अब इसी x का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में, किस में रख देंगे 2 में, यहाँ पे लिख दिए आप कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में, तो 2 क्या है आपका 6x है, 6x माइनस 5y है, इसको आप लिख लीजिए 5y बराबर कितना है -3 है, -3 लिख दी, ठीक है। अब देखिए 6x है, लेकिन x का वैल्यू पूरा है ना, इसको उठा के ले आइए आप, x का वैल्यू क्या है -4 प्लस 9y, अब बट्टे में कितना है 11, इसको लिख लेते हैं -5y रख देते हैं, बराबर कितना है -3, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस छो कितना होता है 24, 24 रख दिए, प्लस से प्लस, उसका छोतिया कितना 6 नमा 54, 54 भी रख दिए, y है y रखिए, यहाँ पे 54 लिखिए, पहले 54 y है y भी रख देते हैं, उसके माइनस में कितना है 5y है, इसको अलग लिखिए आप पहले, 11 11 माइनस कितना है 5y, 5 रखिए बराबर कितना -3 रख दीजिए, ठीक है यहाँ तक। उसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 1, क्या मान सकते हैं 1। अब सबका ले लेंगे पहले एलसीएम, सबका क्या लिखेंगे एलसीएम, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम लिख लिए। अब क्या है 11 और 1 का एलसीएम निकाले तो कितना हो गया 11 ही होगा। उसके देखिए 11 से अगर भाग देंगे तो कितना बड़ा कटेगा, एक बार में 1 से पूरे गुना करेंगे यही रहेगा, तो क्या रहेगा -24 प्लस कितना है 54y, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ये पूरे उठा के रख दिए। उसके यहाँ पे माइनस से माइनस रखिए आप, उसके है कितना 1 से अगर 11 को भाग दें तो 11 बार में कटेगा, 11 गुना 5, 11 5 कितना हो जाता 55, 55 हो गया, y है y रखिए, उसके बराबर में कितना है देखिए, बराबर में -3 है, -3 रखिए आप, -3। उसके बाद -24 है, -24 रखिए, उसके बाद देखिए 55 में से अगर 54 घटे कितना बचेगा -y, क्या बचेगा -y, क्यों, क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह होता है इसलिए माइनस लिखे। अब बट्टे में कितना है 11, इसको लिख देते हैं, बराबर कितना है -3, इसको भी लिखें। अब क्या करना है तिरछा तिरछा गुना कर देना है, यहाँ पे कितना है 1 है, 1 से गुना करेंगे यही रहेगा -24, और माइनस कितना है y है y, उसके बाद 11 तिया कितना होता है -11 तिया कितना होता है 33 लिख देते हैं। उसके देखिए यहाँ पे क्या है कि ये भी बिना एक्स वाई वाला, ये भी बिना एक्स वाई वाला, तो उधर भेज देते हैं इसको -y -33, यहाँ पे प्लस, ये माइनस इधर आके +24, कितना हो जाएगा +24। अब -y है -y रख दीजिए, 3 में से 4 घटे ने इससे लिया तो 13, 13 में से अगर 4 जाता है तो बचा 9, और यहाँ 2 में गया 0 तो बचा 9, ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्यों ये माइनस क्यों लिखे, क्योंकि अब बड़ा अंक है इसलिए माइनस का लिखे, तो y बराबर क्या निकल गया 9, यानी y का मान कितना निकल गया 9। अब इसी y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में, किस में रखेंगे 3 में, तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में रखने पर, तो 3 क्या है x बराबर क्या है -4 प्लस 9y, अब बट्टे में कितना 11 है, इसको लिख दिए। उसके बराबर है, इसको लिखे -y प्लस 9 गुना y का मान कितना है 9 है, 9 रखिए आप, अब बट्टे में कितना है 11, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जगह का इशू है, क्या करते हैं थोड़ा सा इधर का मिटाते हैं हम लोग, अब क्या करना है यहाँ पे देखिए मैंने बराबर है, बराबर लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके क्या है -4 है यहाँ पे, तो -4 भी लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आप 9 9 में कितना होता है 81, प्लस कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, अब बट्टे में कितना है देखिए 11 है ना, 11 ले आइए उठा के आप 11। उसके बाद 81 में से अगर 4 घटाएंगे कितना बचेगा 77, कितना बचेगा 77, अब बट्टे में कितना है 11, तो 11 सत्ते कितना होता है 77 यानी 7, यानी x बराबर, इसलिए लिख सकते हैं x बराबर कितना निकल गया 7, क्या निकल गया 7, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं भिन्न संख्या यही ना मांगा था, भिन्न संख्या बराबर क्या था x बटे y, यही ना माने थे हम लोग x बटे y बराबर, x का मान कितना निकाले देखिए, तो x का मान क्या है यहीं पे है, x का मान 7 है 7, अब बट्टे y का मान कितना निकाले देखिए, तो यहाँ पे कितना है 9 है ना, तो 9, तो ये आपका क्या निकल गया आंसर, ये क्या निकल गया आपका आंसर।
तो ये सिर्फ क्या है, समझने का देर है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपके हाथ में 5 नंबर रखा हुआ है, और ये क्वेश्चन हमेशा एक न एक पूछता ही है, चाहे तो 3 नंबर के लिए या तो 5 नंबर के लिए फिक्स है। इस बार 2027 में क्वेश्चन आना ही आना है।